सुनो कहानी की जानिब से खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए नई पुरानी रंग बिरंगी खट्टी मीठी कहानियाँ। हमारी आज की कहानी का नाम है नीला गीदड़ और इसके मुसन्निफ हैं साहिर होशियारपुरी। चलिए तो शुरू करते हैं। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन जराफे, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक दफा एक गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन भी इसके लिए कितना मनहूस था। उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। बिलाखिर लगभग दिन ढले वो एक शहर में पहुंचा। उसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, लेकिन खुदा करे कि किसी आदमी या कुत्ते से दो चार होना न पड़े, उसने अपने दिल में कहा। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो इसके पीछे लग जाएंगे। वो डरकर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते इसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। गीदड़ को कुत्तों ने ढूंढने की लाख कोशिश की, मगर उसका कहीं नहीं पता चला। कुत्ते हार कर वापस चले गए। गीदड़ उस वक्त तक डब्बे में छुपा रहा जब तक कुत्तों के चले जाने का उसको यकीन न हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। वो परेशान था कि अब वो क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। वो जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने उसे देखा डर कर भागे। आज तक उन्होंने इस तरह का जानवर नहीं देखा था। गीदड़ भाग गया कि सभी जानवर इससे डर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, अरे ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को ताकने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर से चिल्लाकर बोला, अरे आओ, मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात कहना है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन और सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। चालाक गीदड़ ने कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खुदा ने मुझे तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। सब जानवरों ने उसकी बात का यकीन कर लिया और उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हुजूरे वाला, जरूर हुजूरे वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा। हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। गीदड़ की इस बात ने सभी जानवरों की तसल्ली कर दी। वो इसके लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मदारत करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। सब जानवर रोजाना इसकी खिदमत में हाजिर होकर इसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें से बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल बताता।
ایک دن جب بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا تو دور سے کچھ شور سنائی دیا۔ یہ گیدڑ کے غول کی آواز تھی۔ اب اپنے بھائیوں کی آواز سنی تو بہت خوش ہوا اور خوشی کے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنی بادشاہت کا بھی خیال نہ رہا اور اپنا سر اٹھا کر اس نے بھی گیدڑوں کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ اس کا بولنا تھا کہ جانوروں پر اس کی اصلیت کھل گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ رنگا ہوا سیار ہے، اس نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ سب جانور مارے غصے کے اسے پھاڑ کھانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑے، لیکن گیدڑ نے تو پہلے ہی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھاگتا گیا، تیز اور تیز اور تیز، آخر سب کی پہنچ سے باہر ہو گیا اور اس طرح اس کی جان بچی۔ आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो।